हेलो गाइस, वेलकम टू जीएसटी क्लब हैदराबाद। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टैली में कैसे आरसीएम की एंट्री की जाती है। वैसे दोस्तों, आरसीएम की एंट्री करने के बहुत तरीके हैं, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिपोर्ट्स, ये जो जीएसटी रिपोर्ट्स है, जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 में करेक्ट एंट्री का रिफ्लेक्शन चाहिए, तो आपको कुछ एक स्टेप आज मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको इन चीज़ों में वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए, बिना कुछ समय बर्बाद किए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसकी एंट्री करनी है। तो दोस्तों, आ जाइए यहाँ वाउचर्स में। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आरसीएम की जो एंट्री हम कर रहे हैं, ये आपको पता ही होगा। जब हम ट्रांसपोर्टर से गुड ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे आरसीएम पे करते हैं, तो उसी उसकी मैं एंट्री करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको, जब ट्रांसपोर्टर बिल देता है, तो कैसे आपको इसकी आरसीएम की एंट्री टैली में करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, एंट्री करते हैं। यहाँ पर F9 है, परचेस, इसको हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या इसे कंट्रोल H या चेंज मोड में जाकर आपको एज अकाउंटिंग इनवाइस इसे इसे मानना है, अकाउंटिंग इनवाइस। तो मैं यहाँ पर सप्लाई इनवाइस नंबर अभी के लिए फिक्टिशियस 001 ले लेता हूँ, और डेट में 1 अप्रैल 22 मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पार्टी नेम मैंने क्रिएट किया है वीके ट्रांसपोर्ट। इससे मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट का सर्विस लिया था। इस पे मुझे रिवर चार्ज में जीएसटी पे करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमें हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा। लेजर क्रिएशन के लिए ऑप्शन है ऑल्ट सी। यहाँ पर मैं लेजर बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ फ्रेट का। इसे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में ही रखूँगा। इसके लिए ये टाइप ऑफ लेजर आप नॉट एप्लीकेबल ही चूज़ कर लीजिए। जीएसटी, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आपको ये सेलेक्ट करना है जीएसटी एप्लीकेबल, यस, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपको जाकर इसे यस करना होगा। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन को आप अनडिफाइंड रहने दीजिए। डिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन भी आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं। एचएसएन में मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ 996915। यहाँ पर भी ये भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी आप इसे नॉट एप्लीकेबल में चूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स डिटेल्स में टैक्सेबिलिटी में आपको इसे टैक्सेबल करना होगा, और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को यस करना होगा। यहाँ पर आप दोस्तों, अगर आपको ये इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको F12 करना होगा, सिंपली अलाउ HSN डिटेल्स यस, और ये इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन में यस करना होगा। तो अगर आपको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो यहाँ जाकर आपको इसे यस करना होगा, तब आपको क्लियरली ऑप्शन दिख जाएगा। और यहाँ पर रेट, जैसे हम जानते हैं, ट्रांसपोर्ट को 5% लगता है। तो मैं इसे अब कंट्रोल A प्रेस कर देता हूँ। ये हमारा सप्लाई सर्विसेज में है। यहाँ पर अब मेरा हो चुका है, और मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेट, और मैं यहाँ पर अमाउंट ले लेता हूँ 1 लाख। तो ये मैंने बिल की एंट्री कर ली है। तो दोस्तों, अभी हमने जो एंट्री की है, चलिए उसका इफेक्ट देखते हैं हमारे रिपोर्ट्स में कैसे आ रहा है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे उसे रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जब आप GSTR 3 ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज में ये आपको दिख जाएगा 1 लाख इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। इसमें हमारा वो बिल जो है शो कर रहा है। तो मतलब ये हमारी एंट्री एकदम परफेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर भी यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए कि ये जो हेड है, ये कहता है रिवर्स चार्ज लायबिलिटी और इनपुट क्रेडिट टू बी बुक। इनपुट क्रेडिट टू बी बुक का मतलब है अभी हमें इनपुट क्रेडिट को बुक करना बाकी है। इसीलिए जब आप इसको ओपन करेंगे, तो आपको ये कॉलम जो है ये एम्प्टी दिखाई दे रहा है, और आपकी लायबिलिटी 2500 और 2500 टोटल 5000 की शो कर रहा है। मतलब हमें इस बॉक्स में अभी ये लायबिलिटी
हम बुक कर देंगे तब यहाँ आ जाएगा और हमारी लायबिलिटी जो है नील हो जाएगी। इसीलिए अभी हमने, आप देखे होंगे, अभी हमने टैक्स की कोई एंट्री नहीं की है, सिर्फ हमने टैक्सेबल अमाउंट का वाउचर की एंट्री की थी। तो चलिए अब हम टैक्स की एंट्री करते हैं ताकि हमारा वो कॉलम जो है लायबिलिटी टू बी बुक्ड वो बुक हो जाए। तो मैं यहाँ आ गया हूँ वाउचर्स में। यहाँ पर मैं जर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने परचेस की एंट्री की थी, ये जर्नल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं अब मुझे CGST इनपुट SGST इनपुट को बुक करना है। तो मैं CGST इनपुट जो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है लेजर, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, आपको एक एडजस्टमेंट यहाँ पर मैं शो करना चाहूँगा। ये जो Alt J आपको स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट दिख रहा है, इसको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको GST सेलेक्ट करके इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस चीज़ को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा होगा परचेसेस अंडर रिवर्स चार्ज, इस तरह जब आप इस वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे अंडर द जर्नल, आपको ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस तरह हम हमारा इनपुट जो है वो बुक कर रहे हैं। तो CGST इनपुट पता है आपको 2.5% पे 1,00,000 रुपीज़ 2,500। सेम उसी तरह SGST इनपुट 1,00,000 पे 2,500। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं इसे क्रेडिट इस लेजर में कर रहा हूँ, टैक्स पेड ऑन RCM। ये मैंने लेजर क्रिएट किया है अंडर करेंट असेट्स, ये इसलिए क्योंकि मैंने अभी इसे यूज़ नहीं किया है इनपुट को, मैं सिर्फ बुक कर रहा हूँ। तो इस लेजर के थ्रू मैं इसे बुक करता हूँ। यहाँ पर 5,000 आ चुका है, इस तरह इसकी एंट्री मैं कर चुका हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने इनपुट को इफेक्ट दिया है, अब मैं लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। तो सिमिलर प्रोसेस में आपको स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट Alt J या यहाँ पर क्लिक कर दीजिए अंडर GST। आई वांट टू इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इसे भी मैं परचेस अंडर रिवर्स चार्ज में दिखा दूंगा। इसी तरह अब जो लेजर हमने क्रिएट किया था जो करेंट असेट के अंदर टैक्स पेड ऑन RCM, उसे हम डेबिट कर देंगे 5,000। क्रेडिट आउटपुट CGST, ये मैंने लेजर बनाया है सेंट्रल टैक्स अंडर GST। इस तरह आप आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आप जब पे करते हैं तभी जब आप लायबिलिटी क्रिएट करते हैं तभी आपको इसका ITC मिलता है अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये आउटपुट CGST में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2.5%। इसी तरह आउटपुट SGST अंडर RCM, ये भी मैं अब पास कर देता हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम इन एंट्रीज का इफेक्ट हमारे रिपोर्ट्स में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं। GSTR में GST रिपोर्ट्स में चला जाता हूँ। यहाँ पर आप 3B ओपन करके देख सकते हैं। ये जो फोर्थ है टेबल नंबर एलिजिबल ITC, ये उस एंट्री का इफेक्ट है जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST डेबिट करके जो क्रेडिट किया था, उसकी वजह से हमें ये शो कर रहा है। और अब हम वो मेन चीज़ पे आते हैं जहाँ पर जिसकी वजह से हमने वो लायबिलिटी यहाँ पर टू बी बुक्ड में, आप अगर प्रीवियस जाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक वाउचर दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर ये देखिए ये बैलेंस लायबिलिटी का बॉक्स अब नील हो चुका है और हमने लायबिलिटी ITC यहाँ पर बुक कर लिया है। तो ये हो गया परफेक्ट एंट्री। तो आप देख सकते हैं मेरी लायबिलिटी यहाँ पे 0 है और मैंने ITC बुक कर लिया है। और आप यहाँ GSTR2 में भी अगर आप चेक करेंगे तो टू बी अपलोडेड में ये VK ट्रांसपोर्ट का जो हमने एंट्री किया था वो टैक्सेबल अमाउंट 1,02,500 यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 80% जो काम अब हो चुका है, लेकिन जब मैं एग्जैक्ट रिटर्न डालूंगा और पे कर दूंगा तो पेमेंट होने के बाद मुझे कैसी एंट्री करनी होगी तो मेरे बुक्स एकदम क्लियरली रिफ्लेक्ट करें, तो मैं आपको वो एंट्री अभी दिखाऊंगा। जैसे कि अब हमने सारे एंट्रीज अप्रैल में किए थे, तो अप्रैल का जो 3B होता है वो 21 के पहले हमें फाइल करना होता है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कैसे एंट्री करनी है। यहाँ पर मैं डेट ले लेता हूँ, फॉर सपोज 15 मई।
तो दोस्तों अब हमने पेमेंट किया है। लेट्स सपोज F5 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पेमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, एक एडजस्टमेंट फिर से आपको सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल F। इससे आ जाएगा आपको स्टैट्यूटरी पेमेंट, ये जो ऑटोफिल कॉलम का बॉक्स है वो ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्टैट्यूटरी पेमेंट को सेलेक्ट करना है, जीएसटी को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में रिसिपिएंट लायबिलिटी को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर पीरियड आपको दिख जाएगा कि ये आपका कौन से पीरियड का पेमेंट है। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का हम पेमेंट है। तो यहाँ पर आपको इस तरह शो कर देगा स्टैट्यूटरी पेमेंट फॉर जीएसटी एंड पेमेंट टाइप इज रिसिपिएंट लायबिलिटी, क्योंकि ये अंडर आरसीएम है। तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, आउटपुट CGST 2500। यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लीजिए आउटपुट SGST 2500। तो यहाँ पर आपको यहाँ बैंक सेलेक्ट करना होगा क्योंकि आप बैंक से पेमेंट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको शो करने के लिए मैं यहाँ पर कैश का यूज़ करूँगा 5000। इस तरह आपकी अब परफेक्ट एंट्री, पूरी आरसीएम की आपकी कंप्लीट ट्रायल जो है वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। इस तरह आप कंप्लीट आरसीएम की एंट्रीज जो है वो जब आप करेंगे तब आपको पूरी तरह से आपके रिपोर्ट्स भी जो है वो परफेक्टली जनरेट होंगे। तो मैं आपको यहाँ डे बुक में जाकर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह समराइज्ड एंट्री हमने पास की है। देखिए दोस्तों, ये 2 जर्नल में पास किया है, ये एक परचेस में और ये पेमेंट में। इस तरह जब आप ये 4 एंट्रीज क्लियरली एंट्री कर देंगे तब आपको परफेक्टली आरसीएम का ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाएगी। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।